अब हम लोग देखे थे कि क्षार क्या होता है, यानी कि क्षार, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में क्या होता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब ये क्षार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है प्रबल क्षार, एक होता है दुर्बल क्षार। यानी कि प्रबल क्षार यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन यानी कि अधिक मात्रा में देते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होता है OH माइनस आयन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, यानी कि कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार में अंतर कैसे स्पष्ट करें, यानी कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इसको हम इसमें अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। तो इसमें चीजें क्या है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है सूचक। ठीक, सूचक का मतलब क्या होता है, सूचना देना। ठीक है, सूचना, किसी चीज के बारे में सूचना देना। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेट करना मतलब किसी के तरफ इशारा करना कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो सूचक का परिभाषा क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट करते हैं, ठीक है, या वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट करने में हमारी मदद करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। घर में जो हल्दी होती है, ठीक है, नेफ्थलीन होता है, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, सूचक के लिए किया जाता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया सूचक है वो हमारा है लिटमस पेपर। ठीक, एक किससे प्राप्त होता है, जो हमारा लाइकेन है, क्या है, लाइकेन नाम का पौधा होता है जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं, लिटमस पेपर। इसका कलर क्या होता है, बैंगनी कलर का। किस कलर का यह होता है, बैंगनी कलर का। बैंगनी कलर का होता है, यह पूरी तरीके से उदासीन होता है, ना तो यह अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। ठीक है, अब हम पता कैसे लगाएंगे कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। ठीक, तो हम लोग लिटमस पेपर की सहायता से यह पता लगाएंगे कि कौन सा ऐसा पदार्थ अम्लीय है या कौन सा ऐसा पदार्थ क्षारीय है। ठीक, तो फिर क्या करते हैं, देखो अम्ल में ही छुपा हुआ है, किसमें, अम्ल में। ठीक, जो अम्ल होता है, ठीक, अंतिम अक्षर क्या है, ला। ठीक है, यानी अम्ल जो होते हैं वह, ठीक है, नीले लिटमस को, किस लिटमस को, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। यानी कि अगर हम अम्ल का कोई भी विलयन लेते हैं उसमें हम, ठीक है, किस कलर का, नीले कलर का लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक, तो एक अगर आप याद कर लेंगे, अम्ल, अम्ल क्या करता है, ठीक है, नीले लिटमस को किसमें बदल देता है, ठीक है, लाल लिटमस में। तो हमारा क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। यानी कि किसी भी विलयन, अम्लीय विलयन में अगर हम नीले लिटमस को डालेंगे तो वह किसमें बदल जाता है, लाल में। तो वहां पे क्या हो जाएगा, किसमें क्या उपस्थित है, अम्ल उपस्थित है। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, क्षार। ठीक, अब क्षार का पता करने के लिए, क्षार है तो इसमें हम क्या कर देंगे, छान, यानी कि हम क्षार को क्या कर देंगे, छान देंगे। क्या कर देंगे, छान देंगे। यानी कि क्षार जो होता है उसका फाइनल कलर क्या होता है, ना से नीला, ना से नीला। यानी जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस को, किसको, लाल लिटमस को किसमें बदल देते हैं,
ठीक है, नीला लिटमस में। किसमें बदल देते हैं? नीला लिटमस में। यानी कि हमारा जो क्षार होता है, ठीक है, यानी क्षारीय विलयन में जब हम लाल लिटमस को डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक, तो इससे क्या हो गया कि अगर कोई अम्ल है, कोई क्षार है, तो लिटमस पेपर द्वारा हम कैसे पता लगाएंगे? इसको हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि जो हमारा अम्ल होगा वह नीले को लाल में कर देगा, और जो हमारा क्षार होगा वह लाल लिटमस को किस में परिवर्तित कर देगा? नीले में कर देगा। ठीक, इसके अलावा अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है, ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण का, वो क्या है? लवण। ठीक, यानी कि लवण, देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, लवण को समझना, यानी कि अम्ल और क्षार को जब हम मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। ठीक, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। ठीक, तो परीक्षा में यही पूछता है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, इसमें किस चीज का निर्माण होता है? तो कहोगे, ठीक है, उदासीनीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर यह क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। और पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। और उदासीनीकरण प्रक्रिया में किस चीज का निर्माण होता है? लवण का। मेनली किस चीज का निर्माण होता है? लवण का। ठीक, तो अगर हम लवण को समझना चाहें तो लवण क्या होता है? लवण जो होता है अम्ल तथा क्षार के मिलाने से, ठीक है, जो हमारा तीसरा उत्पाद, ठीक है, उत्पन्न होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। और यहाँ पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक, अब इसको हम रिएक्शन के माध्यम से अगर देखेंगे, किसके माध्यम से? ठीक है, रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे तो जैसे देखो हमारा अम्ल है HCl, यानी कि हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। इसमें हम क्या मिला दिए? NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला दिए? सोडियम ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा? ठीक है, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, यानी कि क्या हो जाएगा? NaCl। NaCl क्या होता है? साधारण खाने का नमक, यानी कि सोडियम क्लोराइड। और यहाँ से OH और यहाँ से H क्या बना लेगा? जल बना लेगा। यानी कि जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो लवण का निर्माण होता है। इसके साथ साथ किस चीज का निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। यानी कि हमारा NaCl क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। और यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण। ठीक, और इसमें किस चीज का निर्माण हुआ? लवण का निर्माण हुआ। ठीक, तो इस, ठीक है, लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे? अम्ल क्या होता है, क्षार होता है, उसके बाद में लवण क्या होते हैं। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि अम्ल, क्षार, ठीक है, इसके बहुत से रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उसको हम पढ़ेंगे कि किस चीज़ को मिलाने से किस चीज़ का निर्माण होता है। हम बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके में अगले लेक्चर में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।